दोस्तों आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जिसने रोम की गद्दी पर बैठने के लिए कितने ही लोगों के साथ रात बिताई और यहाँ तक कि अपने भाई से शादी भी की, फिर भी वो रोम की एम्परर नहीं बन सकी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लोडिया ऑक्टेविया की, जो एक ऐसे परिवार से आती है जिसकी माँ बुलेरिया मेसोलिना थी, जो कि बेश्याओं की शौक रखती थी। इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि क्लोडिया ऑक्टेविया कैसी हो सकती है। दोस्तों इसकी माँ किंग क्लेडियस की तीसरी पत्नी थी और इसके जन्म के तुरंत बाद इसके पिता यानी कि किंग क्लेडियस ने अपनी सगी भतीजी एग्रिपिना द यंगर से शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों के बाद एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था नीरो। दोस्तों ये नीरो वही है जब रोम जल रहा था तब ये बांसुरी बजा रहा था। और यही नहीं, नीरो ने अपनी माँ एग्रिपिना द यंगर के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे। दोस्तों एग्रिपिना अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और इसके लिए उसने क्लोडिया ऑक्टेविया की माँ को मरवा दिया क्योंकि वो रास्ते में रोड़ा बन रही थी। दोस्तों क्लोडिया ऑक्टेविया अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। क्लोडिया ने अपनी माँ का बदला लेने और रानी बनने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। दोस्तों उसने राज्य के मंत्रियों और सेनापतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए ताकि वो रोम की रानी बन सके, क्योंकि उसका सौतेला भाई नीरो भी राजा बनने का दावेदार था। इधर एग्रिपिना ने नीरो के पिता क्लेडियस को नीरो को राजा बनाने के लिए राजी कर लिया। ये सूचना मिलते ही क्लेडिया ऑक्टेविया ने नीरो को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वैसे रिश्ते में तो वो उसका भाई था, पर ऑक्टेविया ने अपने भाई नीरो के साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक बार नीरो की माँ एग्रिपिना ने कमरे के रोशनदान से ऑक्टेविया और नीरो को बिस्तर पर बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया, क्योंकि एग्रिपिना ने भी उसके पिता क्लेडियस के साथ ऐसे ही संबंध बनाकर रानी बनी थी। और कुछ दिनों के बाद नीरो के सम्राट बनते ही उसने ऑक्टेविया से शादी कर ली। नीरो शादी के बाद अपनी माँ से दूर रहने लगा और ऑक्टेविया के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। एग्रिपिना को यह चिंता थी कि कहीं ऑक्टेविया नीरो को मारकर खुद सम्राट ना बन जाए और इसीलिए एग्रिपिना ने अपने ही बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाए ताकि वो उसकी बात सुने और कंट्रोल में रहे। पर इसका उल्टा हो गया। ऑक्टेविया ने नीरो को उसकी माँ के खिलाफ भड़काकर उसको मरवा दिया। दोस्तों दुनिया जानती है कि रोम में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती थी। माँ और बहन सबको हवस की नजरों से देखा जाता था। वैसे ही वहाँ की रानियां हुई जिन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि सामने कौन है, भाई है कि पिता। उन्हें तो बस अपनी आंख को ठंडा करना होता था। और अंत में नीरो ने ऑक्टेविया को भी तलाक दे दिया, ये कहकर कि उसने उसे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं दिया और उसे एक आइलैंड पर भिजवा दिया और कुछ दिनों के बाद सिपाहियों के द्वारा उसको मरवा दिया। वैसे दोस्तों ऑक्टेविया की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।